इल्म दीन के सफ़र पर निकलने वाले नए तौलबा अक्सर जब हम हज के बारे में पढ़ते हैं ना, तो जहन में क्या आता है? बस एक निसाबी किताब का बाब, कुछ शराइत, कुछ फ़राइज़ और रस्म व रिवाज, है ना? लेकिन आज हम जिस मौजू का जायज़ा ले रहे हैं उसमें हम ज़रा मुख्तलिफ ज़ाविये से बात करेंगे। हम उसकी असल रूहानी गहराई में उतरेंगे, क्योंकि सच तो ये है कि हज महज एक जिस्मानी सफ़र या कोई चेकलिस्ट नहीं है। ये इंसानी रूह का एक हतमी, अजीम शान और सच पूछें तो एक लाइफ चेंजिंग रूहानी सफ़र है। तो चलिए देखते हैं कि ये सफ़र इंसान को अंदर से किस तरह मुकम्मल तौर पर बदल कर रख देता है। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, हम सब ने ये सदा सुन रखी है। ये वो गूंजती हुई आवाज़ है जो इस सफ़र में हर कदम पर हाजी की ज़बान पर होती है। अब इसे महज चंद अल्फाज का मजमुआ न समझिएगा, ये दरअसल एक बहुत पुराने आफाकी बुलावे का सीधा और सच्चा जवाब है। वो बुलावा जो सबसे पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दिया था। और हम तुलबा के लिए इस बात को समझना इंतहाई ज़रूरी है कि इस नारे का असल मतलब क्या है। इसका मतलब यह है कि हमने अपनी दुनियावी उलझनों, असाइनमेंट्स और रोज़मर्रा की तमाम मसरूफियात को पीछे छोड़ दिया है और अब हम सिर्फ़ और सिर्फ अपने रब के हुजूर खड़े होने के लिए तैयार हैं। और फिर ज़रा तसव्वुर कीजिए इस मरकज़ का, इस अजीम शान और मुत्तहिद रूहानी इज्तिमा का। जब लाखों इंसान एक ही मकाम के गिर्द जमा होते हैं तो ये कोई आम सा टूर या तफरीही सफ़र तो नहीं लगता ना? बिल्कुल नहीं। यहाँ पहुँचकर क्या होता है कि दुनियावी ओहदे, बैंक बैलेंस, रंग, नस्ल, ये सब तमाम इम्तियाज़ात जैसे हवा में तहलील हो जाते हैं। कोई फ़र्क बाकी नहीं रहता। ये एक ऐसा सहर अंगेज़ और ताकतवर तजुर्बा है जो इंसान को उसकी असल और इंतहाई बुनियादी हकीकत से मुतारिफ करवाता है। अब सवाल ये है कि बराबरी की ये मिसाली सतह आखिर हासिल कैसे होती है? सिर्फ ज़हनी तौर पर सोच लेने से तो बात नहीं बनती ना। ज़हनी पाकीज़गी के साथ साथ जिस्मानी हालत का भी आजिज़ाना होना बहुत ज़रूरी है। एहराम को सिर्फ दो अनसिले सफ़ेद कपड़ों का जोड़ा ना समझें, बल्कि हकीकत में ये इंसान की अना को, उसके ईगो को जड़ से उखाड़ फेंकने का एक प्रैक्टिकल मुजाहरा है। ये अल्लाह के अहकामात के सामने मुकम्मल सर तस्लीम खम कर देने की एक जिंदा और जागती हुई तस्वीर है। आजकल के दौर को ही देख लें, हम सब किसी न किसी हद तक ब्रांडेड कपड़ों, दुनियावी स्टेटस और दिखावे से काफ़ी मुतासर होते हैं। लेकिन ज़रा जामे तिरमिज़ी की हदीस नंबर 833 में बयान करदा एहराम के उसूलों पर गौर करें। कोई सिलावा कपड़ा नहीं पहनना, सर पर कोई टोपी या उमामा नहीं रखना, और तो और किसी भी किस्म की खुशबू का इस्तेमाल भी सख्ती से मना है। ये उसूल इतने सख्त क्यों हैं? ताकि इंसान अपने दुनियावी गरूर के खौल से बाहर निकल सके। ये सादगी की वो इंतहा है जहाँ एक बादशाह और एक आम फ़कीर बिल्कुल एक ही सफ़ में खड़े नजर आते हैं। अब ज़ाहिर है दुनियावी लिबास उतार देना तो महज पहला कदम था। असल और कठिन इम्तिहान तो बातनी नज़्म ज़ब्त का है। सूरतुल बकरा की आयत 197 हमें बहुत वाज़े तौर पर बताती है कि इस सफ़र में दाखिली रवैयों पर कितना सख्त पहरा बिठाना पड़ता है। कोई बेहयाई नहीं, कोई गुनाह का काम नहीं और किसी भी किस्म के झगड़े की बिल्कुल कोई गुंजाइश नहीं। हम तालीमी इदारों में डिसिप्लिन तो सीखते ही हैं, लेकिन हज का ये नज़्म ज़ब्त एक बिल्कुल ही अलग लेवल का है। ये इंसान के अंदर की मुकम्मल सफाई मांगता है ताकि ये मुबारक सफ़र अल्लाह के यहाँ शर्फ़ कबूलियत हासिल कर सके। और जब ये सख्त बातनी और ज़ाहिरी नज़्म ज़ब्त कायम हो जाता है तो इसका नतीजा क्या निकलता है? इसे यूँ समझें कि ये एक पाकीज़गी की भट्टी है। हज का बुनियादी और इलाही वादा यही है कि ये इंसान की रूहानी तजदीद का एक बेहद ताकतवर ज़रिया है। ये कोई रिवायती अमल नहीं, बल्कि माजी की तमाम गलतियों, कोताहियों और गुनाहों को जलाकर राख कर देने का एक बाकायदा और इंतहाई मौसर प्रोसेस है। इसी तनाजुर में हमारे माखज़ के अंदर एक ख़ास इस्तिलाह हज मबरूर पर बहुत ज़ोर दिया गया है। इसका मतलब जानना हमारे लिए बहुत अहम है। हज मबरूर दरअसल एक ऐसा हज है जो खालिसतन सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए किया जाए, जिसमें किसी दुनियावी दिखावे, रियाकारी या गुनाह की कोई आमेज़िश ना हो। और इसका हतमी यकीनी इनाम क्या है? जन्नत। जी हाँ, सिर्फ जन्नत। और यही वो सबसे बड़ा टारगेट है जिसके लिए हर हाजी अपना तन, मन, धन सब कुर्बान करने को तैयार हो जाता है। इस बात को मज़ीद गहराई से समझने के लिए ज़रा इस शानदार तशबीह पर गौर कीजिएगा। जामे तिरमिज़ी की ही एक और रिवायत के मुताबिक हज और उम्रा मोहताजी और गुनाहों को बिल्कुल वैसे ही मिटा देते हैं जैसे एक भट्टी लोहे, सोने और चांदी के मैल कुचेल को जलाकर साफ कर देती है। ज़रा सोचिए कितनी ज़बरदस्त मिसाल है ये। हज की तमाम तर मुशक्क़तें, तवील सफ़र की थकावट और वो बेपनाह हुजूम, ये सब मिलकर दरअसल एक रूहानी आग का काम करते हैं जो इंसान की रूह को तपाकर खालिस कुंदन बना देती है। चलें अब हम इस सफ़र को उसके बिल्कुल उरूज यानी क्लाइमैक्स पर ले चलते हैं, मैदान अराफात की तरफ।
جب لاکھوں انسان ایک ہی دن ایک ہی لباس میں ملبوس چھلچھلاتی دھوپ کے نیچے ایک ہی میدان میں اپنے رب کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں تو یقین جانیے یہ انسانی تاریخ کا سب سے بڑا اور بے مثال رحمت کا دن بن جاتا ہے۔ حج کے پورے سفر میں اگر کوئی سب سے زیادہ جذباتی اور گہرا روحانی مقام ہے تو وہ بلا شبہ یہی ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں الحج عرفہ، یعنی حج دراصل میدان عرفات میں ٹھہرنے کا ہی نام ہے۔ اس ایک چھوٹے سے جملے میں عرفات کی اہمیت کا سمندر بند ہے۔ اس کی روحانیت کا وزن اتنا زیادہ ہے کہ احادیث سے ثابت ہے اس دن اللہ تعالیٰ جتنے بے شمار لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزادی عطا فرماتا ہے اتنی تعداد میں سال کے کسی اور دن نہیں کرتا۔ مغفرت اور بخشش کا یہ وہ عظیم الشان پیمانہ ہے جس کی پوری دنیا میں کوئی دوسری مثال ہی موجود نہیں۔ لیکن یہاں پہنچ کر جب ہم اس کی اتنی بے پناہ روحانی فضیلت جان لیتے ہیں تو ایک بڑا چپتا ہوا سوال ذہن میں آتا ہے۔ ذرا سوچئے، ایک ایسا سفر جس کی اتنی زیادہ اہمیت ہے اور جو جنت کی سیدھی ضمانت ہے، اسے لوگ آخر اتنا ٹالتے کیوں ہیں؟ جدید دور میں ہم اکثر اس فریضے کو مؤخر کیوں کر دیتے ہیں؟ خاص طور پر علم دین کے نئے طلباء کے طور پر ہمیں اس معاشرتی رویے کا بہت گہرائی سے جائزہ لینا چاہیے کہ آخر ہماری ترجیحات جا کس سمت میں رہی ہیں۔ ہمارے ماخذ میں اس معاشرتی تضاد کی بڑی غیر جانبدارانہ لیکن دو ٹوک نشاندہی کی گئی ہے۔ آپ اپنے ارد گرد ہی دیکھ لیں، ہم عالیشان گھر بنانے کے لیے یا بچوں کی شاندار اور پرتیش شادیوں پر لاکھوں کروڑوں روپے آنکھیں بند کر کے خرچ کر دیتے ہیں، لیکن جیسے ہی اسی بنیادی اور فرض عبادت یعنی حج کی باری آتی ہے تو وسائل نہ ہونے کے، بڑھاپے کے انتظار کے یا معاشی تنگی کے ہزار بہانے سامنے آ جاتے ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ یہ ہماری انفرادی اور اجتماعی ترجیحات کا ایک بہت بڑا المیہ ہے۔ تاہم جو خوش نصیب ان تمام دنیاوی رکاوٹوں اور بہانوں کو عبور کر کے پوری اور خالص نیت کے ساتھ اس فرض کو ادا کر لیتا ہے، اس کا اختتام کیا ہوتا ہے؟ صحیح بخاری کی مشہور روایت ہمیں بتاتی ہے کہ جس شخص نے بغیر کسی بے حیائی اور گناہ کے حج مکمل کیا وہ ایسے واپس لوٹتا ہے جیسے اس کی ماں نے اسے آج ہی جنم دیا ہو، بالکل پاک، صاف، روشن، ایک نوزائیدہ بچے کی طرح ہر داغ سے محفوظ۔ سوچئے کیسی زبردست اور حیرت انگیز تبدیلی ہے یہ۔ ہم سب روزمرہ زندگی میں اپنی ڈگریوں، شاندار کریئر اور دنیاوی اہداف کی دوڑ میں مسلسل بھاگ رہے ہیں، لیکن چلتے چلتے ذرا اس پر غور کیجئے، جب یہ حتمی اور الہی بلاوا دل کے دروازے پر دستک دے گا تو ہماری اصل ترجیح کیا ہوگی؟ کیا ہم پھر سے ان عارضی دنیاوی کامیابیوں اور دکھاوے کا ہی انتخاب کریں گے یا اس ابدی روحانی پاکیزگی اور بے مثال انعام کا راستہ چنیں گے؟ اس سوال پر ضرور سوچئے گا۔ علم اور حقیقت کی جستجو کے اس سفر میں یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہمیشہ ہمارے ساتھ رہنا چاہیے۔